रिप्रेजेंट करते हैं रूट ओवर 4.7। देखिए सिंपल रूट 2 रूट 3 ये सभी बच्चों को रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हर बच्चों को इसमें समस्या आती है कि रूट ओवर एक्स, जहां पर एक्स क्या है, एक डेसिमल नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो इसके रिप्रेजेंट करने सिखाने से पहले एक भूमिका होती है जो बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए x माइनस 1/2, ये डिस्टेंस हमें पता रहे ये x प्लस 1/2 है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है रूट एक्स। ठीक है, ये कैसे आता है ये थोड़ा सा और मैं सिखाता हूं आपको। अगर आप क्या करें x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट परपेंडिकुलर की होती है क्योंकि ये दोनों चीजें हम निकाल लेते हैं। अभी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें दोबारा समझ में आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लेंगे 4, देन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, और ये हो गया 4x अपॉन 4 यानी x। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया? x हो गया, यानी परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी? रूट x। ठीक है, हमें रूट x ही प्लॉट करना है। यानी अगर हमें x माइनस 1/2 बेस पता चल जाए, ये हाइपोटेनस पता चल जाए, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? रूट x होगी। जब हमें स्कूल में अपने कोचिंग टीचर से सिखाया जाता है तो हमें यह सिखाया जाता है कि आप जो है एक x की लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, x लेंथ की लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, सपोज इसका नाम हमने रख दिया AB, उसके बाद 1 सेंटीमीटर यहां से और एक्सटेंड करिए, ये है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज ये हो गया C, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई बच्चा? x प्लस 1/2 हो गई। ठीक है, आराम से सीखिएगा, x प्लस 1/2 हो गई। फिर यहां से हम क्या करते हैं ना, एक मिड पॉइंट लेते हैं, और अभी तो कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा पार्ट डिलीट हो गया, फिर भी हाफ से ज्यादा अपने अकॉर्डिंगली जितना तुम्हें लगे कि यार ये आधा से ज्यादा है, वहां से लेकर एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, सिमिलरली वही सेम आर्क लेकर यहां पर कट करेंगे और यहां पर कट करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही होगी, लगभग मिल रही है। तो ये जो आया है पॉइंट जहां पर ये कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सपोज करिए O पॉइंट है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी AC का मिड पॉइंट है। तो ये यहां पर मैंने देखिए एक चीज गलत लिखा, ये x प्लस 1/2 नहीं होगा, केवल x प्लस 1 है। ये पूरी लेंथ कितनी होगी? x प्लस 1। अब ये जो मिड पॉइंट आया है ये लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस 1/2। अब देखो मेरे से भी गलती हुई ना, गलतियां यार सबसे होती हैं, कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा है। ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रेडियस को लेकर x प्लस 1/2 को रेडियस लेकर, यानी यहां से सेंटर पर O पॉइंट पर सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये सेमी सर्कल हो गया। तो अब ये अगर ये सेंटर है तो यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी कितनी होगी? x प्लस 1/2 होगी। और इस B पॉइंट से हमें कहा जाता है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और ये अप्रोक्सीमेटली यहां पर मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली लेंथ जो होती है ना, ऑटोमेटिक रूट x आ जाती है। क्यों आई इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो लेंथ OB है ना, ये OB क्या है? देखो x प्लस 1/2 OC है, OB इज इक्वल टू क्या समझिए, OB इज इक्वल टू है OC माइनस BC। OC क्या है बच्चा? x प्लस 1/2 है, और BC क्या है? BC 1 है। तो यहां सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2, यानी ये फाइनली क्या है? x माइनस 1/2। यानी ये बेस कितना है? ये बेस है x माइनस 1/2। हमें बेस पता चल गया x माइनस 1/2, हाइपोटेनस पता चल गया x प्लस 1/2, तो ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है ना, ये अपने आप आ जाती है रूट x। ठीक है, यही बात है। यहां पर भी देखिए, ये बेस x माइनस 1/2, ये हाइपोटेनस x प्लस 1/2, इसीलिए ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होती है? रूट x होती है। बच्चों को ये सीधा, मैं अभी सीधा आपको भी सिखा दूंगा कि कैसे होता है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं पता होगा मैथ में, तब तक आप चीजों को रटते रहेंगे और 3 महीने 2 महीने बाद भूल जाएंगे सब कुछ। एक बार एक्सप्लेनेशन ढंग से सीख लिया ना, उसके बाद कभी भी मैथ, क्योंकि मैथ रटने वाली चीज है ही नहीं, प्रोसेस थोड़ी रहता जाता है, उसका डेरिवेशन समझा जाता है और समझने के बाद किया जाता है। तो ये लेंथ कितनी हो गई? रूट x। और मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी लेंथ, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहां से सेंटर पे से एक आर्क लेकर अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, तो ये लेंथ भी 5 होगी, ये लेंथ भी 5 होगी, ये भी लेंथ 5, ये भी 5, ये भी 5, सारी की सारी 5 होंगी। तो यहाँ बी सेंटर लेकर ये जो पॉइंट सपोज ये डी पर कट किया है, तो अब ये तो हवा में है वही बात, तो इसको हमें नंबर लाइन पर लाना पड़ेगा ना, हम सारी चीजों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी डी लेंथ लेकर, बी डी आर्क लेकर एक कट करेंगे और ये यहीं कहीं कट करेगी, सी के आगे सपोज ये ई पॉइंट पर कट करती है। तो ये जो बीई लेंथ है ना, ये आपका है रूट एक्स। ठीक है, ये बी लेंथ कितना है, रूट एक्स। अभी आपका ये बहुत पेचीदा लग रहा होगा क्योंकि यहां पर मैंने पूरा डेराइव कर दिया कि ये लेंथ क्यों रूट एक्स हुई और ये हम परपेंडिकुलर क्यों करते हैं। आपको स्कूल एग्जाम में कैसे करना है, सपोज यही रूट 4.7 हमें ड्रॉ करनी है, एकदम ध्यान समझिएगा। आपने क्या किया, एक 4.7 की लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी, ये ए बी ड्रॉ कर दी आपने 4.7 की। ठीक है, ए बी 4.7 की ड्रॉ कर दी, तो 1 सेंटीमीटर इससे एक्सटेंड कर लीजिएगा, बहुत बड़ी हो गई, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि अप्रोक्सीमेटली सही ड्रॉ हो। ये सी हो गया, सपोज ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 4.7 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ किया, ये 1 सेंटीमीटर। इसका मिड पॉइंट ले लीजिएगा, आप चाहें तो स्केल से भी मिड पॉइंट प्लॉट करके बस केवल आपको मिला देना है इसको। तो ये ओ पॉइंट मिड पॉइंट है, इसका कंस्ट्रक्शन करने की भी जरूरत नहीं है, आप 5.7 का हाफ लेकर इसको, फिर यहाँ ओ पॉइंट से ओ ए आर्क लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस बी पॉइंट पर आप कंपास से करना चाहें कंपास से, या प्रोटेक्टर से करना चाहें आप प्रोटेक्टर से एक 90 डिग्री ड्रॉ करके ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चा, अब जिसको कंपास से करना होता है उसे क्या करना होता है, सपोज हमें इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो एक छोटा सा आर्क लेकर इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करेंगे, सेम आर्क लेकर एक कट यहाँ मारेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाता है, फिर यहाँ से मारेंगे तो ये 120 डिग्री हो जाता है, फिर इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आपके पास प्रोटेक्टर है तो आप प्रोटेक्टर रखिए, 90 डिग्री क्लिक करिए और यहाँ पर आपके पास ये टच कर जाएगा। तो ये जो पॉइंट आया है ना, ये बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है √4.7, यानी ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है 4.7। इसको आप मिलाइए चाहे मत मिलाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मिला देना चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस इसीलिए 4.7 हुई है, रूट एक्स हुआ क्योंकि ये x + 1/2 है और ये x - 1/2 है। अब हमें हवा में तो दिखाना नहीं होता है, तो बी सपोज ये डी पॉइंट है, तो बी डी आर्क लेकर हम नंबर लाइन पर एक कट करते हैं। बेस से ये बड़ी लाइन है तो ये आगे जाकर कहीं कट होगी, तो सपोज ये नंबर लाइन को एक्सटेंड किया तो ये ई पॉइंट पर कट किया, तो ये जो बी लाइन है ना, ये जो बी है यही है आपका √4.7। ठीक है,